अगर मैं तुम्हें बोलूं एक ही ऑफिस में दो लोग हैं, दोनों काम करते हैं, दोनों की सैलरी 50,000 है। 5 साल बाद एक बंदा ईएमआई और क्रेडिट कार्ड के बिल में दबा हुआ है और दूसरा बंदा फॉरेन ट्रिप भी कर रहा है, इन्वेस्टमेंट भी है, और अगर कल जॉब चली भी जाए तो भी कोई टेंशन नहीं। अब सवाल ये है, दोनों की सैलरी सेम थी, फिर डिफरेंस कहां से आया? क्या उसको सीक्रेट इन्वेस्टमेंट पता था? क्या उसकी सैलरी हिडन थी या फिर कुछ और? नहीं, सिर्फ एक चीज, फाइनेंशियल प्लानिंग। और शौक वाली बात पता है क्या है? इंडिया में लाखों लोग अच्छा पैसा कमाते हैं, लेकिन फिर भी महीने के एंड में अकाउंट ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है। तो वीडियो के एंड तक तुम्हारे पास एक ऐसा फ्रेमवर्क होगा, चाहे तुम 15,000 कमाओ या 1 लाख, अप्लाई कर सकते हो। फाइनेंशियल प्लानिंग शुरू होती ही गलत जगह से है। लोग सोचते हैं जब सैलरी मिलेगी तब प्लानिंग करेंगे। रियलिटी, जिसकी 20,000 सैलरी होती है वो सोचता है 50,000 आ जाए फिर सेव करूंगा। 50,000 वाला बोलता है 1 लाख आ जाए फिर इन्वेस्टमेंट करूंगा। और 1 लाख वाला, उसके एक्सपेंसेस भी 1 लाख का हो चुका होता है। यही है लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। इनकम बढ़ती है लेकिन सेविंग्स नहीं। इसलिए प्रॉब्लम सैलरी की नहीं, सिस्टम की होती है। फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब रिच बनना नहीं है। फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब हर रुपए को जॉब देना। सैलरी आने से पहले ही डिसाइड होना चाहिए कौन सा पैसा बिल देगा, कौन सा पैसा फ्यूचर बनाएगा, कौन सा इमरजेंसी में काम आएगा। जिस दिन तुमने पैसों का काम बांट दिया उस दिन पैसे तुम्हारे लिए काम करना शुरू कर देगा। तो चलो एक स्टोरी से समझते हैं। चलो रोहित और अमन की स्टोरी देखते हैं। दोनों दोस्त हैं, सैलरी सेम, 30,000। रोहित का फॉर्मूला सिंपल था, सैलरी आई, शॉपिंग, ऑनलाइन ऑर्डर, वीकेंड आउटिंग, और जो बचा वो सेविंग। और अमन का फॉर्मूला उल्टा था, सैलरी आते ही 20% अकाउंट से हटा दिया, उसके बाद ही खर्चा। 1 साल बाद सैलरी सेम, लेकिन रोहित के पास कुछ नहीं और अमन के पास इमरजेंसी फंड भी, इन्वेस्टमेंट भी। डिफरेंस इनकम में नहीं था, डिफरेंस डिसीजन में था। इसीलिए लोग कहते हैं यू डोंट बिकम रिच बाय अर्निंग मोर, यू बिकम रिच बाय मैनेजिंग बेटर। सोचो तुम एक कार खरीदते हो, इंजन ना हो तो कार कितनी भी एक्सपेंसिव हो चलेगी नहीं। फाइनेंशियल प्लानिंग के भी 4 इंजन होते हैं। इंजन 1, बजट पनिशमेंट नहीं है, बजट फ्रीडम है। जब तुम्हें पता होता है पैसा कहाँ जा रहा है, तभी तुम डिसाइड कर पाते हो कि पैसा कहाँ जाना चाहिए। इंजन 2, इमरजेंसी फंड। ये इन्वेस्टमेंट नहीं, ये ऑक्सीजन सिलेंडर है। जॉब गई, मेडिकल इमरजेंसी, फैमिली प्रॉब्लम, इसी वक्त ये काम आता है। इसीलिए 4-5 मंथ की एक्सपेंसेस साइड में रखना इंपॉर्टेंट माना जाता है। इंश्योरेंस प्रॉफिट के लिए नहीं होता, इंश्योरेंस लॉसेस रोकने के लिए होता है। एक बड़ा हॉस्पिटल बिल कई साल की सेविंग्स उड़ा सकता है। काम पैसा बनाना नहीं, पैसा बचाना है। इंजन 4, इन्वेस्टमेंट। और जब ये तीनों चीज रेडी हो जाए, सारा फाउंडेशन रेडी हो जाए, तब इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। यहाँ लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं, सब इन्वेस्टमेंट पूछते हैं, प्लानिंग कोई नहीं पूछता। इन्वेस्टमेंट बिल्डिंग का टॉप फ्लोर है, फाउंडेशन नहीं। मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, अगर मैं बोलूं कल सुबह निकलो, बस चलते जाओ, डेस्टिनेशन नहीं बताऊंगा, कितनी देर चलोगे? फाइनेंशियल प्लानिंग भी ऐसी ही है, गोल नहीं तो इन्वेस्टमेंट भी रैंडम। शॉर्ट टर्म गोल अलग, लॉन्ग टर्म गोल अलग। फोन खरीदना, ट्रिप, इमरजेंसी फंड, ये अलग प्लानिंग है। रिटायरमेंट, घर, फाइनेंशियल फ्रीडम, और ये अलग प्लानिंग है। एक ही इन्वेस्टमेंट हर गोल सॉल्व नहीं करता, यही मिस्टेक मैक्सिमम लोग करते हैं। अब आता है सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट, कंपाउंडिंग। लोग बोलते हैं अभी तो एज ही क्या है, लेकिन कंपाउंडिंग बोलती है अभी ही एज है। सोचो दो लोग, एक 25 साल में शुरू करता है, दूसरा 35 साल में। मंथली अमाउंट सेम और रिटर्न भी सेम, बस डिफरेंस 10 साल। और रिटायरमेंट तक अर्ली स्टार्ट करने वाला लाखों या करोड़ का डिफरेंस क्रिएट कर देता है। मैजिक इन्वेस्टमेंट में नहीं था, मैजिक टाइमिंग में था। तो थ्योरी बहुत हो गई, अब प्रैक्टिकल। स्टेप 1, 30 दिन तक का हर खर्चा लिखो, हर चाय, हर रिचार्ज, हर ऑनलाइन ऑर्डर। स्टेप 2, इमरजेंसी फंड बनाओ। स्टेप 3, इंश्योरेंस चेक करो। और स्टेप 4, चाहे 500 हो, इन्वेस्टिंग की हैबिट स्टार्ट करो। स्टेप 5, हर 6 महीने में रिव्यू करो। बस, फाइनेंशियल प्लानिंग कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती, कॉम्प्लिकेटेड हम बना देते हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग का पर्पस करोड़पति बनाना नहीं है, फाइनेंशियल प्लानिंग का पर्पस तुम्हारे फ्यूचर को अनसर्टेनिटी से बचाना है, ताकि जॉब जाए तो लाइफ ना रुक जाए,
इमरजेंसी आए तो सपने न टूट जाए, और जब रिटायरमेंट आए तो किसी और पर डिपेंड ना होना पड़े। अगर आज की वीडियो से एक भी चीज सीखी है तो आज ही अपने पैसे का प्लान लिखो, क्योंकि जो लोग अपने पैसे का प्लान नहीं बनाते उनके पैसे किसी और का प्लान पूरा करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।